Hey guys, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content on the study, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों आज के सेशन को हम सभी शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो इसी कोट के साथ आज हम सभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे कल्पना क्या है, उसके प्रकार बताइए तथा शिक्षा में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज़ इमेजिनेशन, और फिर उसका टाइप्स लिखना है, और फिर एजुकेशन पर उसका क्या उपयोगिता है इसके बारे में भी टिप्पणी देना है। मानव सभ्यता के विकास में कल्पना का विशेष महत्व रहा है। कल्पना के द्वारा ही मनुष्य ने निर्माण किया है, विकास किया है, नवीन आविष्कार, साहित्य सृजन, नव निर्माण आदि सभी कल्पना की ही देन है। मानव ने जो कुछ भी विकास किया है वो सभी कल्पना के आधार पर किया है। कल्पना के द्वारा ही मनुष्य का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है और नवीन आविष्कार, साहित्य सृजन, नव निर्माण आदि सभी कल्पना की ही देन है। जिस वस्तु को हम जिस प्रकार छूते हैं, देखते हैं अथवा सुनते हैं, उसी प्रकार वह हमारे मन के पर्दे पर चिन्हित हो जाती है। उसको हम उसी प्रकार से सोचने लगते हैं। यदि हम किसी सुंदर मकान को देख चुके हैं तो उसकी छाप हमारे मस्तिष्क में मौजूद रहती है। कुछ समय के बाद हमें उस मकान की याद आती है, तत्काल ही हम उसका चित्र अपने मस्तिष्क में देख लेते हैं। इसी चित्र की प्रतिमा को इमेज कहते हैं। इसी चित्र को हम लोग प्रतिमा या फिर इमेज कहते हैं। हम किसी कार को देखें, बाय द वे मुझे अगर कार लेना है तो उस कार का फिगर, उस कार का लुक हमारे मन के अंदर अंतर चेतना में ये पहले से स्टोर रहता है, पहले से ये हमारे माइंड में स्टोर रहता है और उस कार का प्रतिमा हमारे सामने आ जाता है चिंतन के जरिए। उसी को हम लोग इमेज या फिर प्रतिमा कहते हैं। कभी कभी उस मकान की तुलना में हम आलीशान और भव्य मकान का निर्माण कर लेते हैं। इस स्थिति में जो विचारों का उपज हमारे मस्तिष्क में होता है, इन प्रत्यक्ष बातों का संबंध, इस प्रकार विचार करने से हम लोग इसे कल्पना का नाम देते हैं। उस मकान की तुलना में यदि हम उससे भी आलीशान और भव्य मकान का निर्माण कर लिए तो इस स्थिति में जो हमारे विचारों की उपज हुई, हमारे मस्तिष्क में हुई, इन अप्रत्यक्ष बातों का संबंध में इस प्रकार विचार करने को ही हम लोग कल्पना या फिर इमेजिनेशन कहते हैं। कल्पना या फिर इमेजिनेशन कहते हैं। एक वैज्ञानिक है मैकडूगल के अकॉर्डिंग हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा प्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है मैकडूगल ने। इसको इंग्लिश में हम कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, वी मे प्रोपरली डिफाइन इमेजिनेशन और इमेजिंग एज थिंकिंग ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट्स। ऐसा किनका कहना है? तो MC मैकडूगल का कहना है। हम सभी आगे चर्चा करते हैं कि कल्पना का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ वर्गीकरण पर बात हुई है। इन वर्गीकरण में जो प्रकार है उनका यहाँ प्रकार के ऊपर यहाँ टिप्पणी नहीं की गई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रकार के बारे में चर्चा है। क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना का वर्गीकरण। मैकडूगल का वर्गीकरण जो है कुछ इस प्रकार से है, पुनरुत्पादक और उत्पादक, रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव, और फिर प्रोडक्टिव को उन्होंने दो भागों में बांटा है, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव, रचनात्मक और सृजनात्मक। अब पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि पुनरुत्पादक कल्पना, इट मीन्स रिप्रोडक्टिव
इमेज किसे कहते हैं, इमेजिनेशन किसे कहते हैं। इस कल्पना में हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में हमारे समझ में उपस्थित होते हैं। इस कल्पना को हम अन्य नाम मेमोरी है। इस कल्पना का अन्य नाम क्या है? मेमोरी है, याद रखना है। और रचनात्मक कल्पना में, कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन में, इस कल्पना का प्रयोग किसी भी भौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जा सकता है, जैसे पुल बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। इन सब के लिए जो कल्पना की जाती है ये रचनात्मक कल्पना है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन बोलते हैं। अब है उत्पादक कल्पना, प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। इस कल्पना में हम पूर्व अनुभव के आधार पर बना करके उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। आगे सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसका उपयोग किसी अभौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है, जैसे कविता लेखन में, नाटक लेखन में इत्यादि। ऐसी रचनाओं के लिए हम सृजनात्मक कल्पना का प्रयोग करते हैं। अब दूसरे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ड्रेवर। इन्होंने अपने हिसाब से कल्पना का वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेवर। ड्रेवर का जो क्लासिफिकेशन है, उन्होंने कल्पना के संबंध में भी दो बातें लिखी हैं, पुनरुत्पादक और उत्पादक। उत्पादक को इन्होंने भी दो भागों में बांटा है, आदानात्मक और सृजनात्मक। फिर सृजनात्मक को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, कार्य साधक और सौंदर्यात्मक। इन्होंने फिर कार्य साधक को भी दो भागों में, विचारात्मक और क्रियात्मक, और फिर सौंदर्यात्मक को कलात्मक और मन तरंग के रूप में इन्होंने इसको क्लासिफाइड किया है। अब हम इन सभी पर चर्चा करेंगे आने वाले सेशन में। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।